हेलो दोस्तों। आज है 13 मई और 13 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम टॉप 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या इंटरनेशनल नर्सिस डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्सिस डे 12 मई को मनाया जाता है। और ये जो दिवस मनाया जाता है ये जो नर्स होती हैं उनकी जो उपयोगिता होती है, उनकी जो भूमिका होती है उसको दर्शाने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। और 12 मई को क्या हुआ था? 12 मई को ये हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म हुआ था 12 मई को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और ये कौन थी? ये ब्रिटिश समाज सुधारक थी और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म फ्लोरेंस इटली में हुआ था। तो वर्ष 2021 की थीम क्या है? इसकी थीम है नर्सिस ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो 2021 की ये थीम है। और 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका जन्म हुआ था और ये ब्रिटिश समाज सुधारक थी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म इटली में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये हैं और इनका नाम क्या है? जोस जे कट्टूर। जोस जे कट्टूर आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। चलिए आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। एक तो होते हैं गवर्नर और 4 होते हैं उप गवर्नर। तो जो उप गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं उनकी ही हाल ही में नियुक्ति हुई थी और उनका नाम क्या है? बीपी कानूनगो। और जोस जे कट्टूर इनकी नियुक्ति हुई है कार्यकारी निदेशक के रूप में। निम्न में से किस राज्य ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे, यानी इनको हम बोलते हैं बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं तो उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो लॉकडाउन में फंसे लोगों को 5,000 रुपये देने की बात करता है? तो हाल ही में हरियाणा ने यह घोषणा की है। चलिए हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर है, ये हरियाणा है और इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी राजधानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। यह 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर पंजाब, उसके बाद है फिर ये हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड और फिर यूपी और फिर ये राजस्थान। तो इस तरह से ये 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? तो ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में कौन सा शिखर सम्मेलन होने वाला था? इंग्लैंड में G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला था। और क्या भारत G7 का हिस्सा है? तो भारत G7 का हिस्सा नहीं है और इसमें भारत एज ए गेस्ट की तरह उपस्थित होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो G7 के बारे में जान लेते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें कुल 7 देश हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है कनाडा और फिर अमेरिका। तो ये दोनों देश ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हैं, कनाडा और अमेरिका। और उसके बाद हम यूरोप महाद्वीप के देश जान लेते हैं। तो यूरोप महाद्वीप के हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। तो ये 4 देश यूरोप महाद्वीप के हैं। और उसके बाद है जापान, जो कि एशिया महाद्वीप का देश है। तो इस तरह से
ये 7 देश हैं G7 समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हैं और इनका नाम क्या है? बीजे वाटलिंग। तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने सभी प्रारूपों से यानी कि ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल जिसमें 50 ओवर होते हैं और T20 जिसमें 20 ओवर होते हैं और टेस्ट, तो इन तीनों प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी अब ये नहीं खेलेंगे। तो ये जो क्रिकेट है इसका संचालन कौन करता है? क्रिकेट का संचालन आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, जो संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। ये जो संयुक्त अरब अमीरात है यह एक कंट्री का नाम है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अबू धाबी। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और यहाँ के सीईओ कौन है? मनु साहनी। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार ये एक मिनी रत्न कंपनी को मिला है। मिनी रत्न कंपनी। देखो भारत में कुल मिलाकर के 10 महारत्न कंपनियां हैं। भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो महारत्न कंपनियां तो थोड़ी बड़ी होती हैं, तो जो उनसे छोटी कंपनियां होती हैं उनको हम मिनी रत्न कंपनी बोलते हैं। तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? यह पुरस्कार मिला है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को। और ये जो पुरस्कार है इन्होंने प्राप्त किया है। और ये कौन है? ये भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ये इसके कौन है? ये इसके हैं चेयरपर्सन। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इस कंपनी के बारे में। तो इसी को ही हम बोलते हैं इरेडा, IREDA, इरेडा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और जो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार दास। तो ये हैं प्रदीप कुमार दास, जिन्होंने ये ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार प्राप्त किया है। चौथा, भारत स्विस वित्तीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भारत और स्विस का मतलब क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विस का मतलब है स्विट्जरलैंड। तो भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में वित्तीय वार्ता हुई है। वित्तीय का मतलब जो पैसे होते हैं उनके निवेश के बारे में। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? इसमें भारत की तरफ से जो भारत के आर्थिक मामलों के सचिव हैं उनका नाम है अजय सेठ। तो इसमें भारत की तरफ से अजय सेठ ने भाग लिया है। और दोनों देशों के बीच में निवेश के बारे में बातचीत हुई है कि जो स्विट्जरलैंड है वो इंडिया में निवेश कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसी तरह से दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड एक यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बर्न। और यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गाय परमेलिन। कौन सा राज्य है वर्षा जल संचयन के लिए वन तालाबों का निर्माण कर रहा है? जंगल में तालाबों का निर्माण किया जा रहा है वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए। तो वह कौन सा राज्य है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की है कि वह वर्षा के जल को इकट्ठा करेगा और उसके लिए वह तालाबों का निर्माण कराएगा। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर यह है हिमाचल प्रदेश, जो जम्मू कश्मीर के नीचे है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है शिमला, जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और धर्मशाला इसकी राजधानी है, जो शीतकालीन राजधानी है। और अगर हम इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। पुस्तक, तो इस बुक का नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। तो ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी गई है शाकूर राठौर।
शकूर राठौर ने ये पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है? इस पुस्तक में कश्मीर के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर वैली लिखा है, तो वैली यानी घाटियाँ, तो घाटियाँ कहाँ पर होती हैं? घाटियाँ होती हैं कश्मीर में। तो ये जो पुस्तक है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, और कश्मीर का जो जीवन है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, तो उनके बारे में भी ये पुस्तक बताती है। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा, तो ये रेलवे स्टेशन का नाम है मियाँ का बाड़ा, और इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर कर दिया है। मियाँ का बाड़ा हाल्ट, तो इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया है? महेश नगर, राजस्थान में। चलिए कुछ अन्य रेलवे स्टेशन के नाम भी जान लेते हैं जिनका नाम बदला गया है। तो इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल करके प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया है, और दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके माँ बराही देवी धाम बदला गया है, और मंडू आडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस कर दिया गया है। तो ये जो नाम बदले जाते हैं ये किसके द्वारा बदले जाते हैं? ये नाम गृह मंत्रालय के द्वारा बदले जाते हैं। लेकिन ये जो नाम बदले जाते हैं इनको सबसे पहले जो राज्य के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसका प्रस्ताव लाया जाता है। कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए AI एल्गोरिथम विकसित किया गया है। तो AI एल्गोरिथम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हाल ही में DRDO ने कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए AI एल्गोरिथम विकास किया है, और इसमें ये क्या करते हैं? इसमें ये छाती का एक्सरे करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसमें छाती का एक्सरे किया जाता है, और फिर एक्सरे की AI तरीके से जांच की जाती है, और इससे कोविड-19 का पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर कोरोना है या नहीं है। तो चलिए DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है जो सेना होती है, सेना के लिए सैनिक उपकरण बनाना। तो ये सैन्य उपकरण का निर्माण करता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इजराइल और किस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के बीच में हवाई हमले हुए हैं? तो इजराइल और किस कट्टरपंथी इस्लामी संगठन के बीच में हाल ही में झगड़ा चल रहा है? तो उसका नाम है हमास। हमास एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो चलिए इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल, इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम, और यहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकेल, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CET करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।